एमबीएन एमबीएन पब्लिक स्कूल, शिव कॉलोनी, रेलवे रोड, पलवल। 9th क्लास, सेकंड लेसन, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। 18वीं सदी में रूसी समाज के वर्ग रूढ़िवादी, उदारवादी, रेडिकल थे। उदारवादी कौन कौन थे, क्या था? यह एक ऐसा वर्ग था जो सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देने की बात करता था। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। रेडिकल समूह, यह समूह ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। रूढ़िवादी, यह समूह चर्च की सत्ता और कुलीन वर्ग के विशेष अधिकारों का समर्थक था। पूंजीवादी, ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व के प्रभुत्व होता था। समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर पूरे समाज का अधिकार होता है। जार निकोलस सेकंड, रूस की क्रांति के समय रूस का सम्राट था। जार निकोलस रूस की क्रांति के समय रूस का सम्राट था। वह एक निरंकुशवाद शासक था। बोल्शेविकवाद या बोल्शेविको रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक मजदूर दल के अंतर्गत बहुसंख्यक समूह को बोल्शेविक कहा जाता था। इस समूह का नेता लेनिन था। इस समूह का विश्वास था कि संसदीय सिद्धांत आधारित कोई भी दल रूस में क्रांतिकारी राजनीतिक और अन्य परिवर्तन नहीं ला सकता। बोल्शेविकों के नेता लेनिन ने रूसी क्रांति का सफल नेतृत्व किया। मेंशेविक रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक मजदूर पार्टी में अल्पमत वालों को मेंशेविक कहा गया। यह समूह फ्रांस या ब्रिटेन की भांति रूस में भी संसदीय प्रणाली में विश्वास रखते हुए निर्वाचनों में भाग लेने का समर्थक था। सोवियत रूसी मजदूरों के प्रतिनिधियों की परिषद, जिसका सर्वप्रथम गठन 1905 ईस्वी में क्रांति के समय हुआ। कालांतर में रूस में किसानों के भी सोवियत गठित किए गए। इन सोवियतों ने रूसी क्रांति तथा बाद में साम्यवादी सोवियत रूस के विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। खूनी रविवार क्या था और कब हुआ था? 26 जनवरी 1905 के दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इस दिन जब सेंट पीटर्सबर्ग के मजदूरों का एक समूह जार निकोलस को ज्ञापन सौंपने जा रहा था तो पुलिस ने मजदूरों पर गोलियां चला दी, जिसमें 100 से अधिक मजदूर मारे गए थे। ड्यूमा किसे कहते हैं? 1905 में जार निकोलस द्वारा गठित रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 में शुरू हुआ था। इस युद्ध में रूस के 6 लाख से अधिक सैनिक मारे गए, जान माल की भारी क्षति हुई थी। फरवरी 1917 की क्रांति। 25 फरवरी 1917 को जार ने ड्यूमा को भंग कर दिया। बोल्शेविकों और मेंशेविकों ने इसका विरोध किया और 2 मार्च 1917 को जार निकोलस को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। रूस में अंतरिम सरकार का गठन। 2 मार्च 1917 को जार निकोलस के द्वारा त्याग पत्र दे दिए जाने के बाद केरेंस्की के नेतृत्व में रूस में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अक्टूबर 1917 की क्रांति। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के नेता लेनिन रूस लौट आए। उनके नेतृत्व में अक्टूबर 1917 की क्रांति हुई। केरेंस्की की सरकार को हटाकर लेनिन के हाथ में सत्ता आ गई। सामूहिकीकरण, यह प्रक्रिया 1929 में स्टालिन ने चलाई थी। किसानों की जमीन छीनकर सामूहिक खेतों का निर्माण कर दिया था। रूसी क्रांति के वैश्विक प्रभाव। रूसी क्रांति के कारण विश्व भर में मजदूर और कामगार वर्ग के संगठनों ने जोर पकड़ा। साम्राज्यवाद कमजोर हुआ।
अनेक देशों में साम्यवादी सरकारों की स्थापना हुई। मानचित्र की एक झलक देखिए। जिस प्रकार जैसे जर्मनी है, बेल्जियम है, हॉलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, इटली आदि हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व पर रूस की क्रांति के कोई 4 प्रभाव बताइए। विश्व पर रूस की क्रांति के प्रभाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1, रूस में एक ऐसे समाज की नींव रखी गई जिसकी सारी शक्ति मजदूरों के हाथों में थी। नंबर 2, जागीरदारों से भूमि छीनकर किसानों में बांट दी गई। नंबर 3, कारखानों पर मजदूरों का अधिकार हो गया और वे उनके प्रबंध के अधीन चलने लगे। नंबर 4, रोटी काम करने से मिलेगी और पैसा मेहनत करने से कमाया जाएगा, इस दृष्टिकोण को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स कौन था? पूंजीवाद के बारे में उसके क्या विचार थे? कार्ल मार्क्स 1818 से लेकर 1882 एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री तथा वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता था। पूंजीवाद के विषय में निम्नलिखित विचार थे। पूंजीवादी समाज विशेष रूप से औद्योगिक समाज है। पूंजीवाद समाज में पूंजीपति मुनाफे का संचय करते रहते थे और मजदूरों की स्थिति की ओर कोई ध्यान नहीं देते। पूंजीवादी में मजदूर केवल अपनी मजदूरी तक ही सीमित रहते हैं। पूंजीवादी के खिलाफ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूर वर्ग की ही होगी। रूसी क्रांतिकारियों के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। नंबर 1, रूस की जनता जार की साम्राज्यवादी नीति से बहुत दुखी थी, वह शांति चाहती थी। रूस में किसानों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। उनके पास छोटे छोटे खेत थे जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उन्हें भारी कर देने पड़ते थे। वे इस दिनहीन दशा से छुटकारा पाना चाहते थे। इसलिए क्रांति के बाद नई सरकार ने जमींदारों और चर्च से भूमि छीनकर किसानों में बांट दी। पूंजीपति मजदूरों को कम से कम वेतन देकर अधिक से अधिक काम लेते थे। उनकी दशा बड़ी चिंताजनक थी। उनमें असंतोष बढ़ता जा रहा था। वे कारखानों में अपनी भागीदारी चाहते थे। इसलिए क्रांति के बाद कारखानों का नियंत्रण उन्हें सौंप दिया गया। लेनिन ने रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार कहा था। रूसी साम्राज्य के अधीन गैर रूसी जनगण अपनी आज़ादी के लिए चिल्ला रहे थे। इसलिए क्रांति के बाद सभी जनगणों को आत्मनिर्णय का अधिकार दे दिया गया। अगला क्वेश्चन है, क्रांति से पूर्व रूस की राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए। रूस में जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में क्रांति हुई। उसका शासन निरंकुशवाद पर आधारित था। वह राजा के दैवीय अधिकारों के विश्वास रखता था। वह निरंकुशता को बनाए रखना अपना पवित्र तथा परम कर्तव्य समझता था। उसने प्रगति शब्द के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया। उसे केवल अभिजात वर्ग तथा उच्च पादरी वर्ग का ही समर्थन प्राप्त था। विशाल रूसी समाज की विशेष जनता उसके विरुद्ध थी। जोरों का अधिकारी वर्ग अयोग्य, अकुशल तथा भ्रष्ट था। अधिकारियों का चयन किसी योग्यता के आधार पर न होकर वर्ण सुविधाभोगी वर्गों से किया जाता था। अध्याय का तीव्र अध्ययन। 20वीं सदी में यूरोपीय समाज में कौन सा वर्ग पाया जाता था? प्रयुक्त सभी। कौन सा वर्ग सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देने की बात करता था? उदारवादी। कौन सा समूह ऐसी सरकार के पक्ष में था जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो? रेडिकल। गिसेप से मेजनी का संबंध किस देश से था? इटली।
समाजवादी संपत्ति पर किसके अधिकार को मानते थे? सरकार के। फ्रांस में सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा देने का प्रयास किया, लुई ब्लांक ने। साम्यवादी समाज की स्थापना की, कार्ल मार्क्स ने। अक्टूबर 1917 की क्रांति का संबंध था रूस के साथ। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस के कितनी प्रतिशत आबादी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी? 85%। रूस में अधिकतर कारखाने शुरू हुए 1890 के दशक में। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 31%। रूसी समाज में प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन कौन बांटता था? कम्यून। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया गया 1898 ईस्वी में। रूस में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया गया 1900 में। खूनी रविवार का संबंध रूस की क्रांति से है, 1905 की क्रांति। 1917 तक रूस में कितने लोग मारे जा चुके थे? 70 लाख। 1916 की सर्दियों में रूस में किस चीज की दुकानों पर दंगे होने लगे थे? रोटी की दुकानों पर। बोल्शेविकों के निर्वासित नेता लेनिन रूस कब लौटे? अप्रैल 1917 में। इसको अच्छे तरीका से आप इसकी तैयारी करो, पढ़ो, और इसका टेस्ट 25 तारीख को होगा। धन्यवाद।